बीपीएससी के शिक्षक भर्ती पास करने के बाद प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गईं। आनन फानन में बेहोश अभ्यर्थियों को हॉल से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल शांत कराया। इस दौरान लोहिया नगर थाना अध्यक्ष अमरदीप प्रताप सिंह ने एक अभ्यर्थी को पकड़ लिया और मारते हुए उसे बाहर ले गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस अभ्यर्थियों के साथ मारपीट कर रही है। हंगामा शांत होने के बाद फिर से टोकन देने का काम शुरू हुआ। तीसरे दिन कुल 2700 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होना था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण सुबह 6 बजे से ही अभ्यर्थी की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। ज्यादा भीड़ रहने के कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और कई अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर पड़े। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि सुबह से ही लाइन में वो खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर में किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है। ना सही ढंग से पंखा चल रहा है, ना ही पीने का पानी है, जिस कारण लाइन में खड़े अभ्यर्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी यहाँ पे बस उनका जो है ना जी काउंसलिंग लेटर जो लास्ट में लेके जाना होता है वो बेहोश हो गए रास्ते में। फिर मैं पानी पिलाने लग गया, तब तक नीचे उनके लड़कियों के नीचे गिर गया था। उन्हें लेने के लिए अंदर गया था तो वहाँ पे लड़कियों ने सपोर्ट किया कि भैया देख लो। तब तक ये हमारे पुलिस साथी आ गए। उन्होंने कहा क्या करा, क्या मैंने रीजन बताया। उन्होंने कहा नहीं बाहर निकल, ये काम कर दी। सर ये काउंसलिंग लेटर मुझसे मुँह में चला, ये चल लेके जा। तो हमने कह दिया नहीं सर ऐसे कैसे चले जाइए वाली चीज हमारी ऐसी है। तब तक उन्होंने कह दिया कि ड्रामा कर रहे हो तुम, चाटे वाटे मार दिए। हम गिर गए। फिर मेरे पैर में यहाँ पैसे सीढ़ी से बीच उतर रहा था, एकदम गिरा। उन्होंने जाने जानबूझ के गिरा। कौन मारा? अब बड़े सर थे, मुझे नहीं पता, सकल से जानता हूँ मैं। 1 to 5 के लिए DLS बहुत, जिसको कहता है हद से ज्यादा व्यवस्था क्या है यहाँ? कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, बुरा हाल है। जिसको कहता प्रशासन ने बोलो इधर सुनता है उधर, कोई ये दिमागी समझ में आ रहा है। कुछ भी बोल के कुछ भी करता है। जो यूपी से आए, उत्तर प्रदेश से बहुत पब्लिक है, उनका देखिए उधर घाट पे सोया रहता है, उनका कोई अथी नहीं है। हम लोग का DO साहब से दरख्वास्त है क्या कि सिस्टमेटिक ढंग से सभी विद्यार्थियों का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए और एक बार की सिस्टम बना के और आराम से किया जाए। यहाँ कोई चीज का व्यवस्था किया ही नहीं। हम बेगूसराय जिला से और मैं फैजाबाद से आया हूँ। सर आदमी लोग नवरात्रि किए हुए हैं, माता लोग नवरात्रि किए हुए हैं। उधर देखिए भगदड़ होगा तो आदमी मर जाएगा। उधर का ये स्थिति है कि आदमी मर जाएगा। बोधगया विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की सौगात मिलने लगी है। कृषि मंत्री सर्वजीत ने 2 जगहों पर सड़क का शिलान्यास किया। सुजाता बाईपास से महारानी रोड होते हुए कालचक्र मैदान तक सड़क का शिलान्यास किया गया। वहीं सक्सेना मोड़ से शकुनी कॉलेज कटोरवा होते हुए जय हिंद पब्लिक स्कूल तक सड़क का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस सड़क के लिए मांग की गई थी, जिसे मान लिया गया और इन दोनों सड़कों का शिलान्यास किया गया है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है ये, और बिहार के माननीय उप मुखिया तेजस्वी जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि पर्यटक स्थल होने के बावजूद भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां की सड़कें नगर परिषद बोधगया मेंटेनेंस नहीं कर पाती है। इसलिए सभी रोडों को जो है आप अपने अंदर शामिल कर लीजिए पथ निर्माण में, जो लगातार आजीवन इसका मेंटेनेंस होता है। और हमारी आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद बोधगया के अंदर जितने वैसे सड़क जहां पे व्यापार से संबंधित है, पर्यटकों से संबंधित हो, सभी सड़कों को उन्होंने टिकअप कर लिया। तो कितनी सड़कों को लिया? करीब 4 ऐसे सड़क हैं जिसको ली गई है। और अभी हम लोग बोधगया जो बाजार जो जाम की स्थिति बनी रहती है उसके लिए और मुचलिंदा सरोवर को पर्यटकों से गुलजार रहने के लिए अभी एक सड़क हमने और लिया है नदी के किनारे। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। राजधानी पटना में एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसटीएफ की टीम ने कुख्यात बंटी खान को पटना के कंकड़बाग से गिरफ्तार कर लिया है। जिले के टॉप 10 बदमाशों में बंटी खान का नाम शामिल है। पटना के खाजी कलां, सुल्तानगंज और दीघा थाना समेत कई थानों में बंटी के खिलाफ 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी सेंट्रल वैभव शर्मा ने बताया कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र से एसटीएफ की टीम ने बंटी खान की गिरफ्तारी की है। 10 वांछित मामलों में वो फरार चल रहा था। हाल की 3 ऐसी बड़ी घटना थी जिसमें बंटी का नाम शामिल था।
कंगरबाग थाना क्षेत्र से एसटीएफ टीम के साथ बंटी खान पिता गुलाम हसनैन खान की कल गिरफ्तारी हुई है। ये ज़िला के टॉप 10 में था। इसके ऊपर लगभग 10 से ज़्यादा केस हैं जो खाजी कला, सुल्तानगंज, दीघा थाना क्षेत्र के हैं। ये एक बड़ी सफलता है और हम लोग को उम्मीद है कि इसी तरीके से हम लोग जो भी टॉप 10 में और शातिर और वांछित अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे और बेहतरीन स्तर को मेंटेन करेंगे। औरंगाबाद पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि हाजीपुर से उनके चाचा पशुपति पारस उम्मीदवार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया में आकर उनके चाचा जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उस पर वे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाजीपुर से कैंडिडेट पर एनडीए की मीटिंग में चर्चा हो चुकी है। चिराग पासवान ने कहा कि ये भी लगभग तय हो चुका है कि कौन दल किस सीट से चुनाव लड़ेगा। इसके बावजूद चाचा पशुपति कुमार पारस द्वारा मीडिया के माध्यम से हाजीपुर से ही लड़ने की बात कहना कोई मायने नहीं रखता। मीडिया के सामने दावेदारी पेश करने से ज्यादा जरूरी है गठबंधन के भीतर, और गठबंधन किसके साथ है इसको लेकर मैंने जितनी बातें आप लोगों के समझ करी है वो गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही कही। अगर मैं इस बात को कहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी तो इसका आधार गठबंधन के भीतर हुई मेरी बातचीत है। अगर किसी दूसरे गुट की या दूसरे पक्ष की गठबंधन के भीतर बातचीत हुई है तो उसका आधार रखें और उस आधार पर अपनी दावेदारी पेश करें। मीडिया के सामने आकर सिर्फ हो हल्ला मचाने से आपको सीट नहीं मिलने वाली। गठबंधन के भीतर की बातें हैं, पहले गठबंधन में ये तय होना ज़्यादा जरूरी है जो मैं करके आता हूँ। मीडिया के सामने दावेदारी पेश करने से ज़्यादा ज़रूरी है गठबंधन के भीतर, और गठबंधन किसके साथ है इसको लेकर मैंने जितनी बातें आप लोगों के समझ करी है वो गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही कही। अगर मैं इस बात को कहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी तो इसका आधार गठबंधन के भीतर हुई मेरी बातचीत है। अगर किसी दूसरे गुट की या दूसरे पक्ष की गठबंधन के भीतर बातचीत हुई है तो उसका आधार रखें और उस आधार पर अपनी दावेदारी पेश करें। मीडिया के सामने आकर सिर्फ हो हल्ला मचाने से आपको सीट नहीं मिलने वाली। गठबंधन के भीतर की बातें हैं, पहले गठबंधन में ये तय होना ज़्यादा जरूरी है जो मैं करके आता हूँ। मीडिया के सामने दावेदारी पेश करने से ज़्यादा ज़रूरी है